तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जिसमें हमारे 10 टॉपिक हैं और इन 10 टॉपिक को हम लोग अभी फटाफट क्लियर करेंगे दोस्तों। ये कुछ 10 टॉपिक है जिनको हम लोग अभी ख़त्म करेंगे दोस्तों। अब पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है अ टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एस्पेक्ट्स में हमारा वेल बींग मतलब अच्छा होना चाहिए, जैसे कि जिसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। सोशल, इमोशनल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, सब में वेल बींग होना चाहिए। ये डिफिनेशन किसने दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको मैं अभी सेट कर लेता हूँ। इंडिया वॉज अमॉन्ग्स्ट फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली एक्शन प्लानिंग। इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला स्टेट है, कंट्री है, जो कि इनिशिएट मतलब शुरू किया था टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने के लिए, जिसको हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 के नाम से जानते हैं। टास्क परफॉर्म बाय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। कौन कौन सा टास्क जो कि परफॉर्म किया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के द्वारा? पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर कराती है बच्चे को, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। अवेयरनेस फैलाना प्रेग्नेंट मदर के बारे में, या पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, और बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड का केयर करने के लिए। डिस्करेजिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और दोस्तों, बहुत सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, मिथ होते हैं, जो कि झूठ भ्रम होता है, तो दोस्तों बच्चे पालते हैं, उनको डिस्करेज करना मतलब क्लियर करना। रोल ऑफ NGOs, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल इसमें आना। ऑडियो विजुअल मतलब प्रिंट मीडिया या पेपर, ये सबसे अवेयरनेस फैलाना सेक्स रिलेटेड ये सब चीज़ें। बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बढ़िया तेज करना दोस्तों लोगों का, बच्चे लोगों का, जिससे उन लोगों को डिजीज से फाइट करने में आसानी मिल सके। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना। बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज विथ स्मॉल साइज, और छोटे फैमिलीज में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो बताना। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, और लोगों को ये भी बताना है कि बर्थ का कौन कौन सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, जैसे कॉन्डोम, डायग्राम है, आगे देखेंगे सब दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। और हमारे अभी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों मेल और फीमेल के बीच, इसी को दूर करने के लिए ये सब RCH के द्वारा ये सब किया गया था। अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इवेंट्स सच एज सेक्स अबाउट एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, और अवेयरनेस फैलाना जैसे कि रेप हो जाते हैं वो सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना। हेल्पिंग एडोलसेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड STIs। जो एडोलसेंट है, जो कि किशोर मतलब कि अपने पहुंच चुके हैं रिप्रोडक्टिव एज में, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्लीन रखेंगे, हाइजीनिक रखेंगे, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों तीसरा टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पॉपुलाइजेशन स्टेबलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। जो हमारा 2011 का सेंसस आया था, उसके द्वारा हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है लेस देन 2% है, मतलब 20,000 पर ईयर 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन, 2 बिलियन, 6 बिलियन, 7.2 बिलियन। और आवर इंडिया का पॉपुलेशन क्या था? 350 मिलियन, 1 बिलियन, 1.2 मिलियन। ये सब पॉपुलेशन थी, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं। रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, और इनका पॉपुलेशन का साइज बढ़ने का क्या क्या कारण था? डिक्लाइज इन डेथ रेट, मृत्यु रेट कम हो जाना, क्योंकि हमारे पास बेटर फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल आ गई हैं दोस्तों, जैसे कि एम्बुलेंस ये सब आ चुके हैं, इससे डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हो चुका है। रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो
बच्चे देती है माँ, उनका रैपिड डिक्लाइन हो जाता है। मतलब कुछ पहले होता था कि बच्चे देने के बाद मदर कभी कभी डेथ कर जाती थी, लेकिन अब हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतना आगे आ चुका है कि रैपिड इन सब चीज़ों से रैपिड डिक्लाइन हो चुका है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चा पैदा होता है वो भी मर जाता था पहले, वो भी डिक्लाइन हो चुका है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रिप्रोडक्टिव एज, जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज में पर्सन आएंगे उतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उसका भी डिक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ इन हेल्थ फैसिलिटीज़, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या क्या सब मेजर्स चेक यूज़ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। तो मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्टिव मेथड विथ स्लोगन्स, हम दो हमारे दो, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर्स, छोटे फैमिली जो थे उनको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना या स्लोगन बताना कि हम दो हमारे दो। अर्बन कपल एडोटिंग वन चाइल्ड वन, और जो बच्चे शहर में रह रहे थे उनको वन चाइल्ड रखने का सुझाव दिया जाता था। स्टेचुरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, पहले बच्चों में ही दोस्तों शादी किया कर दिया था, लेकिन अब इसमें फिक्स एज किया गया, फीमेल का 18 ईयर्स और मेल का 21 ईयर्स। इंसेंटिव गिवन टू कपल विथ स्मॉल फैमिली, और जितना भी स्मॉल फैमिली था उनको कुछ इंसेंटिव मतलब कुछ पैसे दिए जाते थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग का चौथा टॉपिक, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्सेप्टिव, जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसका क्या क्या फीचर्स है दोस्तों। यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग दोस्तों कॉन्डम खरीदने के लिए 10 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर जा रहे हैं, इसलिए अवेलेबल, मतलब हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। इफेक्टिव कारगर होना चाहिए, तभी तो हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब फिर तो बेबी इससे फ़ायदा ही क्या हो गया इसका कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का। रिवर्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक बार लगा दिए तो फिर हम लोग बेबी ही नहीं कर पाएँ। रिवर्सिबल होना चाहिए। नो ईयरली साइड इफेक्ट, या तो ना ही साइड इफेक्ट होना चाहिए तो कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। नो इंटरफेरेंस विथ लिबिडो और एक्ट एज कोइटल, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने सेक्सुअल लाइफ को नहीं जी पाए इन कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से। ये सब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का फीचर्स है। देयर आर टू प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का दो मेन मेथड है, आर्टिफिशियल नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। अब हम लोग दोस्तों बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन का ये भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों पांचवा टॉपिक, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, इनको हम लोग शुरू करते हैं अभी। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना पांचवा टॉपिक, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। प्रिंसिपल ऑफ, किस पे प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म। ये एग और स्पर्म को फिजिकली नहीं मीट होने देता है। चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, नेचुरल है तो इसमें फेलियर हाई फेल होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। अब इसमें 3 मेथड दिए हुए हैं। पीरियोडिक एब्सटेनेंस, इसका मतलब क्या दोस्तों? कपल एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 10-17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टाइल पीरियड। 10 से 17 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें से लेकर 17वें दिन तक बहुत ज़्यादा एग रिलीज होने का प्रोबेबिलिटी होता है। इसके बीच हम लोग को पीरियोडिक एब्सटेन मतलब परहेज करना चाहिए सेक्सुअल डिजायर से, मतलब सेक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो पाएगा, बर्थ बेबी हो जाएगा। विड्रॉल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन, इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट आफ्टर प्रायर टू इजुकुलेशन। इजुकुलेशन होने से पहले ही जो मेल पार्टनर होता है अपना पेनिस वजाइना से बाहर निकाल लाता है, जिससे स्पर्म अंदर जा नहीं पाता, तो कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। लैक्टेशन एमनियोडिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 months ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद, बेबी के बर्थ के बाद, जिसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं, उसके बाद इंटेंस लैक्टेशन होता है, मतलब मदर ब्रेस्ट फीड करते हैं अपने बच्चे को, मतलब दूध बनाती है। उसके दौरान 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, जिसके दौरान सेक्सुअल लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें बेबी नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 3 था नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल मेथड। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर लिस्टेड बिलो। आर्टिफिशियल मेथड का कुछ नाम दिया हुआ है। इसका पहला है बैरियर मेथड, स्पर्मासिडल जेलीज, आईओडीज, ओरल पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड। और चलिए दोस्तों अब इन्हीं को
बहुत, बस ये नाम दिया हुआ था। अब हम लोग इन्हीं को बहुत डिटेल में करेंगे। इसी के साथ हमारा आर्टिफिशियल टॉपिक मेथड का ये सिर्फ नेम हो चुका है। अब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है बैरियर मेथड। प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। फिजिकली मीट नहीं होने देता है ओवम और स्पर्म को, जिससे फर्टिलाइजर नहीं हो पाता है। सेल्फ इंसर्टेड एंड ऑफर प्राइवेसी टू यूजर। ये कॉन्डम के बारे में देखो कि जो कि बैरियर मेथड है, इसमें हम लोग सेल्फ इंसर्टेड मतलब खुद से लगा सकते ही नहीं कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं कॉन्डम लगवाने के लिए। हम लोग सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं और ये यूजर को प्राइवेसी देता है। कॉन्डम्स एंड इट्स टाइप। 2 तरह का कॉन्डम होता है दोस्तों, एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए होता है। मेल का जो होता है इसका पैरामीटर दिया हुआ है। कॉन्डम किस चीज़ से बना होता है? मेड ऑफ रबर एंड थिन लेटेक्स। ठीक नहीं, पतला लेटेक्स, रबर और थिन लेटेक्स से बना होता है कॉन्डम। ये कौन कौन सा रीजन कवर करता है? मेल में पेनिस करता है और फीमेल्स में वजाइना एंड सर्विस को कवर करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दोनों करता है। अब ये कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से प्रोटेक्शन करता है? ना ये हमारा पेनिस के ऊपर ये कवर ऐसे लग जाता है दोस्तों ऊपर से, और अब ना ही ये हमारा पेनिस जो है फीमेल से कांटेक्ट में आएगा, और ना ही ये इसके अंदर चला जाता है दोस्तों, और ना ही हमारे बॉडी टच होगा फीमेल से, और ना ही इन्फेक्शन हो पाएगा। और वैसा ही ये फीमेल में लग जाता है दोस्तों अंदर, और अब हम लोग इसमें पेनिस इंसर्ट करते हैं तो ना ही इससे हमारा अपना बॉडी टच होगा फीमेल से, तो हम लोग को प्रोटेक्शन मिल जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। और जो फेमस ब्रांड है कॉन्डम, मेल कॉन्डम का, इसका नाम है निरोध, और फीमेल का एनसीटी में नहीं दिया हुआ है। और आगे देखते हैं दोस्तों, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। रबर बैरियर दैट कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, रियूजेबल, डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, यूज द फीमेल ओनली। डायफ्राम सर्वाइकल कैप और वॉल्ट बस फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचाता है। और ये डायफ्राम सर्वाइकल का वॉल्ट रियूजेबल होते हैं। रबर बैरियर्स दैट कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ये बस सर्विस को ही कवर करता है, सर्विस और वजाइनी को दोनों को करता है फीमेल कॉन्डम। तो रबर बैरियर कवर सर्विस ड्यूरिंग क्वाइटस, ये बस सर्विस को ही कवर करता है, वजाइना तो अनकवर्ड रहेगा, इससे हो जाएगा सर दोस्तों इन्फेक्शन। दूसरा है स्पर्मासिडल जेलीज फोम्स एंड क्रीम्स, किल द स्पर्म बाय इंक्रीजिंग एसिडिक पीएच। जो ये फोम होता है और जेलीज होता है, ये एसिडिक पीएच का मेंटेन करता है वजाइना में, जिससे स्पर्म का किलिंग हो जाता है। यूज अलॉन्ग विद बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। और ये जो है इन तीनों को, स्पर्मासिडल जेलीज फोम्स एंड क्रीम्स, इसको हम लोग बैरियर मेथड के साथ यूज करते हैं, और इससे और एफिशिएंसी हम लोग को मिलता है, मतलब और ज़्यादा हेल्प मिलता है। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस। यूट्रस में एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स के द्वारा ही ये इम्प्लांट किया जाता है, ये नहीं कि हम लोग इसको खुद से यूज़ कर पाएंगे। आईओडीज आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। आईओडीज जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के फील्ड में, जिसका 2 टाइप होता है, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिप स्लोप, और मेडिकेटेड का भी 2 टाइप होता है दोस्तों, हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग 2 होता है, प्रोजेस्टा सर्च और LNG-20, और कॉपर रिलीजिंग CU7, CU मल्टीलोड 375, CU7 और मल्टीलोड 375। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है हार्मोन रिलीजिंग का? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाता है हार्मोन आयोडीज में, और सर्विक्स हॉस्टाइल मतलब फ्रेंडली नहीं होता है स्पर्म्स के लिए। इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद यूट्रस, जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है, कॉपर के कारण स्पर्म का फेगोसाइटोसिस मतलब इंगल्फ कर लेता है, मतलब ये नहीं है, इसका डेथ हो जाता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। सी कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर जो आयन है वो स्पर्म का मोटिलिटी ऐसे मूव करता है तो उसको मोटिलिटी कम कर देता है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हम लोग चौथे टॉपिक पार्ट की ओर। इसका नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो चौथा देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या टैबलेट्स। एग्जाम्पल नॉन स्टेरॉइडल 2 तरह का होता है दोस्तों, नॉन स्टेरॉइडल और स्टेरॉइडल। पहला एग्जाम्पल है नॉन स्टेरॉइडल का सहेली, और स्टेरॉइडल का या तो प्रोजेस्टेरोन एलोन या प्रोजेस्टेरोन
कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अकेला या एस्ट्रोजन के साथ। मोड ऑफ एक्शन इंटरफेयर्स विथ इम्प्लांटेशन, ये जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। इनहिबिट, और ये स्टेरॉयडल का क्या होता है, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा टू रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, जो कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है और इम्प्लांटेशन को भी, स्टेरॉयडल वाला। एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोस रिटार्ड, और जो सर्विक्स में म्यूकोस होता है उसको क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है, जिससे स्पर्म नहीं जा पाता अंदर। सहेली जो है वंस अ वीक पिल है, लेकिन ये जो है स्टेरॉयडल वाला पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड 21 डेज स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले 5 दिन के से 21 दिन तक ये पिल्स को लिया जाता है स्टेरॉयडल वाले को, लेकिन ये सहेली वंस अ वीक पिल है। इफेक्टिव हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, और ये जो नॉन स्टेरॉयडल का है बहुत हाई कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जबकि ये स्टेरॉयडल वाले जो हैं इट्स वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एसोसिएटेड विद फीमेल, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कम साइड इफेक्ट होता है, और जो कि बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है फीमेल्स को द्वारा। सहेली वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ सहेली जो है डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। इम्प्लांट्स प्लेस अंडर स्किन, इम्प्लांट ऐसे पिन की तरह होता है जो कि स्किन के अंदर अप्लाई किया जाता है। इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, इम्प्लांट्स का तो इफेक्टिव पीरियड होता है बहुत ज़्यादा लॉन्गर होता है। कंपोजिशन प्रोजेस्टेरोन अलॉन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन अकेला या प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉम्बिनेशन में होता है एस्ट्रोजन के साथ। मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ओवम नहीं रिलीज हो पाता है और इम्प्लांट भी नहीं हो पाता है। अल्टर टू क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोस टू रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी सर्वाइकल म्यूकोस का क्वालिटी को एनहांस करता है, जो कि स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं। इंजेक्शंस यूजुअली शेयर सिमिलर मोड ऑफ एक्शन एंड कंपोजिशन एज इम्प्लांट्स, इंजेक्शन का भी ऐसा ही फंक्शन होता है। फोर्थ क्या दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप होता है प्रोजेस्टेरोन अलोन या प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन। दूसरा है आईओडी। पहला का इफेक्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, यूज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। 72 घंटे तक इनको अगर प्रोजेस्टेरोन या अकेले या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ यूज़ करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, और आईओडीज को भी 72 घंटे के अंदर लगा लेते हैं, तब तक ये सब कंसीव नहीं होने देता है। ये कब यूज़ किया जाता है, जब कोई बिना अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या रेप हो के केस में ये चीज़ किया जाता है। सर्जिकल मेथड पुअर रिवर्सिबिलिटी बट हाई इफेक्टिव, सर्जिकल मेथड होता है तो रिवर्सिबल नहीं होता है लेकिन इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता है। 2 तरह का होता है, ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में और वासेक्टोमी होता है मेल्स में। इन फीमेल्स कट द फेलोपियन ट्यूब एंड टाई, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, जिसके द्वारा एग और ओवा नहीं पास कर पाता है यूट्रस तक। इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वजाइना, या तो कमर में इंसिजन कट लगाया जाता है या तो वजाइना में। और मेल में जो है इन मेल्स वैसेक्टोमी किया था मेल में कट एंड टाई वास्ट डिफरेंस को काट के बांध जाता है। स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम में छोटा सा कट लगाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे MTP। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इनफर्टिलिटी को स्टार्ट करते हैं। जब इनफर्टाइल कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, 2 साल तक सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद भी बेबी ना कर पाना इनफर्टाइल कपल का निशानी है। रीजन फॉर इनफर्टिलिटी फिजिकल डिजीज, या तो फिजिकल होगा रीजन होगा, या तो डिजीज होगा, या तो फिजियोलॉजिकल रीजन होगा, या कॉन्जेनाइटल डिजीज होगा, या तो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होगा। इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम कुड बी आइदर द मेल और फीमेल। इनफर्टिलिटी जो है या तो मेल और फीमेल में होगा। इन इंडिया फीमेल इज ब्लेम्ड ऑफ्टन
द मेल फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया में जो होता है फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि मेन रीजन तो मेल में ही होता है। हेल्थ फॉर, क्योंकि मेन रीजन तो मेल में होता है। हेल्थ फॉर इनफर्टाइल कपल कम्स इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और इन्हीं सब को इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आर्ट यूज किया जाता है। पैरामीटर्स, क्योंकि पहला है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो में फीमेल के बॉडी में ही। कैन फीमेल प्रोड्यूस ओवा, इन विट्रो वाले में यस, इन विवो वाले में नो। एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन यस, और इन विवो वाले में नो। विवो मतलब बॉडी में, तो बॉडी में तो फिर ओवा क्या ट्रांसफर करवाना है, एम्ब्रियो क्या ट्रांसफर करवाना है। एग्जाम्पल इन विट्रो वाला का ZIFT, IUT, ICS, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इन विवो वाले में GIFT, AI और IUI। साइट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन, और एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये बेस्ड होता है ब्लास्टोमेरिक एनिमल पे। अगर जब तक 8 ब्लास्टोमेर होगा इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, और 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर होगा तो उसको हम लोग यूट्रस में डालते हैं। और 8 ब्लास्टोमेर को तो हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, प्रोसेस क्या नाम है, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और जो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर होता है उसको हम लोग यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। अदर डिटेल्स ऑफ आर्ट, और कुछ डिटेल्स जो है आर्ट का, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग। जब मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है तो हम लोग ICSI यूज़ करते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म में ही सीधे स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन इंट्रोड्यूस इन वेजाइना यूट्रस, लो स्पर्म काउंट और इनएबिलिटी ऑफ मेल टू इंसेमिनेट फीमेल। और आर्टिफिशियली हम लोग स्पर्म को सीमेन को वजाइना में यूट्रस में डाल देते हैं, क्योंकि मेल के पास लो स्पर्म काउंट होता है। इस प्रोसेस का नाम होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। GIFT, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। जो फीमेल गेमेट नहीं फॉर्म कर पाती है उसके लिए GIFT यूज होता है। गेमेट को हम लोग टाइट फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। फीमेल अपने बॉडी में रखती है, कंडीशन प्रोवाइड करती है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व टेक्निक विथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी में भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ किया जाता है। और इसके साथ दोस्तों हमारा सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इनफर्टिलिटी, और इसी के साथ हमारा नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट का और नीट का बोर्ड का ये हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और बाकी की अब अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें जाकर देख सकते हो दोस्तों। और इसका नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट में नोट्स लिखें। तब तक के लिए ओके बाय, और हमारे वीडियो को लाइक कर दोस्तों।